हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि। आई एम निवेदिता राजे। किसी भी कंपेटिटिव प्रिपरेशन के लिए, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बेसिक्स का स्ट्रॉन्ग और क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्लैट में लीगल रीजनिंग के बेसिक्स जो होते हैं उन पे बहुत फोकस करना पड़ता है, क्योंकि वो वही बेसिक्स आपको सही रीज़न यूज़ करने में मदद करते हैं। उन्हीं में से एक बेसिक है सिविल और क्रिमिनल लॉ के बीच का डिफरेंस, जो आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, आप ही की भाषा में बात करती हूँ मैं। इमेजिन इट लाइक अ ब्रेकअप। अब सिविल लॉ में इमेजिन दैट योर एक्स आस्क्स यू टू टेक ऑल योर स्टफ बैक। ठीक है, आपका एक्स आपसे कहता है कि तुम्हारा जितना सामान है उसे वापस लेकर जाओ। अब ये है सिविल लॉ। दिस इज काइंड ऑफ लाइक सिविल लॉ। दूसरे सिचुएशन में आपका एक्स आपके सामान को वापस ले जाने के लिए नहीं कहता, वो आपके सामान को खिड़की से बाहर फेंक देता है, उसमें आग लगा देता है एंड हिट्स यू विद अ ब्रिक। नाउ if you understand, if you know heard me properly, you must have understood the intensity, the difference of intensity in both these breakups. एक जो है वो एक नॉर्मल साधारण रूप में होने वाला एक वाक्य है ना, कि भाई रिश्ता टूटता है तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन दूसरा थोड़ा और इंटेंसिटी की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पे सामान में आग लगा दी, चोट पहुंचा दी, राइट। एक सिविल का पार्ट है और एक क्रिमिनल का पार्ट है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। सिविल लॉ जो है वो उतना इंटेंस नहीं होता, उसका इम्पैक्ट उतना सीवियर नहीं होता। लेकिन क्रिमिनल लॉ जो है वो पूरी सोसाइटी को ही इन्वॉल्व कर लेता है। क्या मतलब है इस चीज का, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन रिया नाम की एक लड़की है और वो एक कैफे में पिज्जा खाने जाती है ना। अब वो पिज्जा खा रही है, पिज्जा को खाते वक्त उसके मुंह में एग का एक शेल जैसा आ जाता है। उसका वो जो बाहर पिज्जा खाने का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। एग का शेल मुंह में आ जाए तो अच्छा तो नहीं लगता। वो मैनेजर को बुलाती है कि देखिए क्या है ये, है ना, एग का छिलका मेरे खाने में पड़ा हुआ है, आपने सफाई से नहीं बनाया, एंड व्हाट इज एग इवन डूइंग इन ऑन माय पिज्जा, है ना, हाउ इज इट देयर। और मैनेजर कहता है देखिए मैडम, अब ऐसा है कि किचन में जब काम करते हैं तो ये सब छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं, प्लीज लेट इट, कोई बड़ी बात नहीं है। एग का ही तो शेल है, कोई बोन थोड़ी है, कोई कूड़ा कचरा थोड़ी है। वो तो आपके यहाँ भी आ जाता होगा, आप भी कभी घर में बनाती होंगी, एग से कुछ तो शेल, छोटा सा टुकड़ा तो गिर ही जाता होगा, तो आप भी तो नहीं शोर मचाती होंगी, तो यहाँ पे भी मत मचाइए। अब रिया फील्स एक्सट्रीमली ऑफेंडेड कि किस तरह का बदमाश मैनेजर है, मुझसे बात भी ठीक से नहीं कर रहा, रूड है और गलती भी नहीं मान रहा। अब रिया बहुत अपसेट हो गई है भाई, है ना, बहुत अपसेट हो गई है, और वो कहती है मैनेजर से आई विल सी यू इन कोर्ट। कोर्ट वो ले भी जाती है मैनेजर को। अब देखो, अगर मैं तुम्हें जज बना दूं, ठीक है, और तुमसे कहूँ चलो रिया के साथ न्याय करो, तो तुम्हें क्या लगता है सबसे अच्छा न्याय क्या होगा उस लेडी के साथ? मैनेजर को जेल भेज दो, क्योंकि उसने रिया से रूडली बात करी और उसे एग शेल के लिए माफी मांगने के बजाय उसे जस्टिफिकेशन दिया। क्या ये वजह काफी है इस मैनेजर को जेल भेज देने की के लिए? अगर तुम कहो रिया से कि चलिए ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, आप उन्हें फ्री पिज्जाज देंगे, ठीक है, यू विल कंपनसेट हर फॉर द डैमेजेस शी इनकर्ड। भाई आपने उन्हें खराब पिज्जा खिलाया, आपने उनका एक्सपीरियंस खराब कर दिया, इंसान रोज रोज तो बाहर खाने नहीं आता, ठीक, तो यू डिस्ट्रॉयड द एक्सपीरियंस प्लस यू जस्टिफाइड, यू बिहेव्ड रूडली, तो ये ठीक तो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज वायलेशन ऑफ ये एंड दिस राइट। और आप मैडम को कंपनसेशन दीजिए और उन्हें कम से कम 2 हफ्ते तक फ्री पिज्जा खिलाइए। तुम्हें लगता है ये रिया मैडम खुश हो जाएंगे? 500 रुपए के पिज्जा के लिए अगर वो रूड बिहेवियर और एग का शेल और ये सारी चीज़ों को फैक्टर करके तुमने 5,000 का कंपनसेशन दिलवा दिया, तो क्या रिया मैडम खुश हो जाएंगे? बहुत खुश हो जाएंगे। क्यों नहीं हो जाएंगे भाई? 500 रुपए का पिज्जा था, 5,000 रुपए मिल गए कंपनसेशन में। अब इससे ज्यादा क्या होना चाहिए? क्या इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। इससे ज्यादा क्या होगा? और सोचो अगर रिया ने ये इंसिडेंट किसी के साथ शेयर भी किया कि यार मैं वहां गई थी और मैंने पिज्जा ऑर्डर किया और उसमें शेल आ गया, तो कोई कुछ क्या रिएक्ट करेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या रिएक्शन होगा? क्या रिया ट्रॉमेटाइज हो जाएगी जस्ट बिकॉज शी हैड समथिंग यू नो undesirable on her pizza? Will she get traumatized her own life?
her whole life? Will she never eat pizza again? Does pizza become a phobia? क्या इस तरह का कुछ होगा? नहीं यार, ये बहुत ही नॉर्मल सा सिनेरियो है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी वायलेशन है जहाँ पे अगर आप इस लेडी को कंपनसेशन दे देते हैं तो वो खुश हो जाएगी। मतलब आप उसके राइट के लिए अगर उसे कंपनसेट कर देते हैं राइट वायलेशन के लिए तो वो काफ़ी होगा। कोई इफेक्ट नहीं हुआ इस बात से कि भाई रिया मैडम के पिज्ज़ा पर अंडे का छिलका आ गया, रिया मैडम ही खुद ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुई, कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन वही, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिविल लॉ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही होता है, वायलेशन होता है, राइट का वायलेशन होता है। सिविल लॉ एक ही चीज पे फोकस करता है कि क्या राइट था और क्या वो राइट वायलेट हो गया। तो क्या यहाँ पे रिया मैम का राइट था? बिल्कुल राइट था। उन्होंने, शी इज पेइंग फॉर समथिंग, इट इज हर राइट टू गेट दैट सर्विस, राइट है ना भाई। वो किसी सर्विस के लिए पे कर रही है तो उसका अधिकार है कि वो सर्विस उसको ठीक से मिले, अधिकार है उसका, शी इज पेइंग फॉर दैट सर्विस, इजंट इट? तो राइट भी है और राइट का वायलेशन भी है, क्योंकि सर्विस अच्छे से नहीं हुई, राइट वायलेट हो गया। अब इस राइट वायलेशन को एड्रेस कैसे किया जा सकता है? उन्हें क्या रेमेडी दी जा सकती है? उन्हें वहां पहुंचा दो जहां वो राइट के वायलेट होने से पहले थी। कैसे थी वो? उनके 500 रुपये खर्च नहीं हुए थे और उन्हें बुरा नहीं लग रहा था, उन्हें अच्छा लग रहा था, वो खुशी खुशी पिज्जा खाने आई थी। तो आपने उन्हें 500 के बदले 5000 दे दिए, अब क्या वो खुश हो गई? बिल्कुल हो गई। सो यू रिस्टोर द पर्सन टू अ पोजिशन वेयर द पर्सन वॉज बिफोर द राइट गॉट वायलेटेड स्टेटस को। जैसे किसी की खिड़की तोड़ दी है ना, अब खिड़की तोड़ने की क्या सजा होनी चाहिए भाई? क्या खिड़की तोड़ने के लिए आप किसी को सूली पे चढ़ा दीजिएगा? नहीं। खिड़की अगर टूट गई है तो आपने पैसे भर दिए कि भाई खिड़की जुड़वाने में जितना खर्चा आएगा वो मैं दे दूंगा। अब अगर खिड़की जुड़ जाती है तो क्या ये अप्रोप्रिएट रेमेडी नहीं है? बिल्कुल है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? जो नुकसान हुआ था वो आपने भर दिया, नुकसान की भरपाई आपने कर दी, आपने उस व्यक्ति को नुकसान होने से पहले जहां वो था वहां वापस पहुंचा दिया। इट इज एज इफ कि नुकसान कभी हुआ ही नहीं। और यही होता है सिविल लॉ पूरी तरह से। That is what the agenda of civil law is, to maintain status quo, to restore what the person lost. And civil law में जो lose होता है वो restore भी किया जा सकता है, माइंड यू। अगर खिड़की टूटी है तो वो जुड़वाई जा सकती है, अगर खराब खाना आ गया है तो इस चीज को भी रिस्टोर किया जा सकता है, अगर गंदे खराब खाने पे पैसा खर्च हो गया है तो इसे भी रिस्टोर किया जा सकता है। तो क्रिमिनल लॉ क्या है? इमेजिन रिया जो है वो पिज्जा खा के बाहर निकली, रात का वक्त था, वो चाबी फंबल कर रही थी अपने पर्स में, अपने स्कूटर की, और अचानक से एक आदमी अंधेरे में आता है। उसने नकाब पहन रखा है और उसके हाथ में गन है। वो रिया के सामने आके खड़ा हो जाता है गन लेके। सोचो एक व्यक्ति गन लेके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, क्या बीतेगी? कुछ देर के लिए दिल धड़कना रुक जाता है, बहुत छोटे छोटे इंस्टेंसेस में दिल धड़कना रुक जाता है। अगर बात करते हुए टीचर ने पकड़ लिया और तुम्हें खड़ा कर दिया तो भी योर हार्ट स्किप्स अ बीट, डजंट इट? तो सोचो कोई बंदूक ही लेकर खड़ा हो जाता। तो वो गन लेकर खड़ा हो जाता है रिया के सामने और रिया से कहता है पर्स, चाबी सब मेरे हवाले कर दो। अब रिया, भाई जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कुछ पैसे या स्कूटर? जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिया डर के मारे वो सब कुछ दे देती है और फिर वो कुछ देर तक खड़ी रहती है। फिर वो जैसे तैसे ऑटो को रोकती है, शेक इन हैंड से वो आदमी भाग जाता है, उसका स्कूटर लेकर, उसका वॉलेट लेकर, उसका फ़ोन लेकर। वो घर पहुंचती है, अपनी मॉम से उस ऑटो वाले को पैसे दिलवाती है, घर में जाती है और बैठ जाती है और रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। और उसकी मम्मी उसे पूछ रही है बेटा क्या हुआ क्या हुआ, वो बता नहीं पा रही है, वो इतनी डरी हुई है। बड़ी मुश्किल से वो बताती है कि आई गॉट रॉब्ड। कहाँ से, किसने किया, कहाँ पे किया? अब देखो वो कैफे के बाहर एक लड़की को रॉब कर लिया गया है। रात हो रही है लेकिन रात भी उतनी ज्यादा नहीं, आधी रात नहीं है, नॉर्मल 7:30 बज रहे हैं। 7 बजे करीब, शाम के करीब, एक लड़की को एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है रॉब कर लिया जाता है। वो जगह सुरक्षित नहीं है। ये खबर फैलेगी और जैसे ये खबर फैलती है उस तरफ जाने वाला हर व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियस और अलर्ट हो जाएगा। उन्हें लगेगा कि भाई यहाँ पे तो रॉबरी हो जाती है,
ठीक है, अब ये है क्रिमिनल लॉ। यहाँ पे अगर तुम रिया को उसका पर्स स्कूटर वापस लौटा दो तो क्या वो जो डर उसके मन में क्रिएट हो गया कि उसको रॉब कर लिया गया वो चला जाएगा? उस रिस्टोरेशन से जो द गुड्स दैट गॉट रॉब्ड, इफ यू गिव देम बैक टू हर, विल शी लूज द ट्रॉमा एज वेल? विल शी नॉट बी स्कैर्ड एनी मोर? नो, इट डज नॉट हैपन। द ट्रॉमा विल बी देयर, शी विल ऑलवेज बी केयरफुल। वो कहीं अकेले नहीं जाएगी, वो कहीं पैसे या फोन लेकर जाना बंद कर देगी, वो अकेले ही जाना बंद कर देगी, वो रात में आना जाना बंद कर देगी, शाम जैसे ही अंधेरा हुआ घर भागेगी। राइट, वो ट्रॉमा उसे सताएगा, वो डर जो है वो उसे सताएगा, और ये डर उसका अकेले का नहीं है, वो ये डर उस हर व्यक्ति का हो जाएगा जो उसे मिल रहा है। ये डर हर उस व्यक्ति को अफेक्ट करेगा जो उस कैफे की विसिनिटी में है, क्योंकि वहां एविडेंटली रॉबरी हो जाती है। क्रिमिनल लॉ ये करता है। क्रिमिनल लॉ एक ऐसा वायलेशन है, इट इज काइंड ऑफ अ वायलेशन और इट इज काइंड ऑफ अ रॉन्ग दैट द यू नो the state does not, it is a wrong that cannot be taken easily। एक ऐसा वायलेशन जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो लोगों को डरा देता है, क्योंकि लोगों के बीच में एक अलग तरह की इनसिक्योरिटी पैदा कर देता है। वो इनसिक्योरिटी उन्हें अफेक्ट करती है, उनके काम को, उनकी एफिशिएंसी को एंड ओवरऑल स्टेट को अफेक्ट करती है। और इसीलिए न्याय दिलवाने के लिए ऐसे व्यक्ति को जो सोसाइटी को डरा रहा है, जो सोसाइटी में दहशत का माहौल क्रिएट कर रहा है, उससे पनिश करने के लिए स्टेट ही आगे आ जाती है। इसलिए क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उनमें एक पार्टी स्टेट होती है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बच्चन सिंह, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस समथिंग समथिंग, समझे? ये है क्रिमिनल लॉ। एग्जाम्पल ले सकते हो तुम, कितने सारे तुमने पढ़े होंगे। ये कोलकाता में जो केस हो गया, फिर उससे पहले निर्भया का केस हो गया, फिर वो ये हाथरस में कांड हुआ था। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत ग्रूसम इवेंट्स आ जाते हैं सामने। अब जब कोई बहुत ओवरली ग्रूसम इवेंट होता है तो लोग सड़कों पे उतर आते हैं। ठीक है, कैंडल मार्च होने लगता है, एवरीबडी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट इट, लोग धरने पे बैठ जाते हैं, प्रोटेस्ट्स में बाहर आ जाते हैं। क्यों करते हैं वो? उनको क्या मिल जाएगा? कोई उन्हें पे कर रहा है, कोई उन्हें पैसे दे रहा है, उन्हें कोई मेडल दे रहा है, एक्नॉलेज रिकग्निशन दे रहा है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, आप उस लड़की के लिए धरना कर दीजिए। नहीं, वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें न्याय चाहिए, सिर्फ उस विक्टिम के लिए नहीं, उन्हें न्याय अपने लिए भी चाहिए। भाई अगर किसी की बेटी बहन के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। किसी लड़की के साथ इतना ग्रूसम अगर कुछ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। हम भी सेफ नहीं है। If one girl is not safe and a crime happens to her, every girl in turn becomes unsafe। क्योंकि वो क्राइम होने की प्रोबेबिलिटी तो किसी के साथ भी हो सकती है। भाई क्राइम का विक्टिम तो कोई भी बन सकता है, कोई ऐसी सोची समझी साजिश तो नहीं है, ये कोई इकोनॉमिक ऑफेंस तो नहीं है। क्राइम की चपेट में तो कोई भी आ सकता है। रेप तो किसी भी लड़की का हो सकता है, रॉब तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चोरी तो किसी के भी घर में हो सकती है। मेरी बात समझ आ रही है? तो कोई सोच समझ के थोड़ी जो वो घर जो है उसका बड़ा अच्छा गेट है उसमें चोरी करेंगे, ऐसे थोड़ी होता। चलो होता भी होगा, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एनीबडी कैन बिकम अ विक्टिम ऑफ अ क्राइम एंड दैट इज व्हाई द सोसाइटी गेट्स स्केयर्ड। टोटली पूरी सोसाइटी डर जाती है। अगर आप के नेबर के पौधे को कोई तोड़ दे, जैसे बॉल लगा, मतलब कोई खेल रहा था लेट्स से, और ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हिज प्लांट्स एंड ही इज़ अ ग्रेट गार्डनर, और कोई उनमें बॉल मारे और उनका जो रोज का जो बुश है वो टूट जाए, तो वो शोर मचाएंगे, आपको हंसी आएगी, कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वो भी थोड़ा बहुत शोर मचाएंगे, बच्चों को कर्स करेंगे, डांटेंगे, मूड खराब करके कमरे में चले जाएंगे। अब द पॉइंट इज कि ये जो वायलेशन जो हुआ है उनके साथ, ये जो अब टेक्निकली देखा जाए तो उनके साथ भी गलत तो हुआ ही है, तो ये जो गलत उनके साथ हुआ है इसका इम्पैक्ट उनकी ज़िंदगी में कुछ है नहीं खास, है ना। ऐसा थोड़ी कि उनके रातों की नींदें उड़ जाएंगी क्योंकि उनके गुलाब का पौधा टूट गया, या फिर वो सोना खाना पीना बंद कर देंगे, वो दिन रात अपने गुलाबों की चौकीदारी में बैठे रहेंगे कि मेरे गुलाब ना टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा, ऐसा नहीं। It will definitely make him upset for a long time, even a long time, but then the whatever it is that he is feeling will eventually mellow down। वो गुस्सा, वो चिढ़, वो सब कुछ मेलो डाउन, वो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और द फैक्ट कि उनके गुलाब का पौधा टूट गया वो आपको तो बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं करेगा, वुड नॉट अफेक्ट यू एट ऑल। तो क्या हुआ?
टूट गया तो टूट गया। लेकिन वही अगर शर्मा जी को कोई मार दे, कोई उनका मर्डर कर दे, तो आप अफेक्ट हो जाएंगे, आपका पूरा कॉलोनी परेशान हो जाएगा। A neighbor gets murdered in broad daylight would make you insecure for in every sense। वो पूरा कॉलोनी जो है वो अनसेफ हो गया, लोग वहां पे रहना पसंद नहीं करेंगे, घर किराए पे लेना बंद कर देंगे, आना जाना बंद कर देंगे, लॉक्स चेंज करेंगे, सोसाइटी चेंज करेंगे, सिक्योरिटी चेंज कर देंगे, अपने लिए डरेंगे, अपने परिवार के लिए डरेंगे। अगर एक के साथ हो सकता है तो बाकियों के साथ भी हो सकता है। ये डर कॉलोनी को अफेक्ट करने लगेगा। और यही होता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ का जो इम्पैक्ट होता है वो इंडिविजुअल नहीं होता, and that is the primary difference between civil law and criminal law. The impact of civil law is more centered, it is more individualized। इसका जो वायलेशन है वो उसी व्यक्ति को अफेक्ट करता है जिसका राइट वायलेट हुआ, whose right got violated। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को अफेक्ट करता है। Civil law takes into consideration only the people whose right got affected directly। बस इससे ज्यादा और किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कभी भी आप किसी भी इवेंट को, हाइपोथेसिस को या स्टैंजा को या पैसेज को पढ़ें तो आप देखिए कि लॉ क्या है भाई, इसका इम्पैक्ट क्या है। क्या ये इम्पैक्ट बहुत ही सेंट्रलाइज्ड है, क्या बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है, बस उन्हीं लोगों पे पड़ रहा है जो डायरेक्टली इसके गिरफ्त में आ गए हैं, या और 2-3-4 लोगों पे भी पड़ेगा। जैसे जब सोचने वाली बात है कि अगर पड़ोस में एक लेडी है जिसको दहेज की वजह से उसके परिवार वालों ने मारा पीटा और मर्डर कर दिया, क्या ये सोसाइटी को अफेक्ट करता है? बिल्कुल। लोग अपनी बेटियों को शादी करने देना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं ये वजह थी कि लोगों ने फीमेल इन्फेंटिसाइड शुरू कर दिया, क्योंकि वो इस दर्द को झेलना नहीं चाहते थे कि कल को उनकी बेटी के लिए दहेज जुटाना पड़े और वो दहेज भी किसी फैमिली को सेटिस्फाई ना करना पड़े। द गर्ल विल इवेंचुअली डाई, क्योंकि वो नीड तो सेटिस्फाई हो नहीं पाएगी। तो जब उसको कोई होश नहीं है, कोई समझ नहीं है, तभी उसे खत्म कर दो। एंड दैट ट्रॉमा, निप दैट ट्रॉमा इन द बड, डोंट लेट हर गो थ्रू एनी ऑफ दैट। ठीक है, और हम भी बच जाएंगे, हम भी जुड़ेंगे नहीं, अभी तो वो पीस ऑफ फ्लैश ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सोचने वाली बात है, जब कोई बड़ा कुछ क्राइम होता है तो पूरी सोसाइटी जो है अपने आप को उसके अकॉर्डिंग वो करने लगती है, शिफ्ट कर देती है, डर जाती है, शिफ्टी हो जाती है, इनसिक्योर हो जाती है ना। तो क्राइम का जो इम्पैक्ट होता है, इट्स नॉट इंडिविजुअलिस्टिक, इट डज नॉट जस्ट अफेक्ट द पर्सन हु वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, इट अफेक्ट्स एवरीबडी इन द सोसाइटी, अफेक्ट्स द सोसाइटी इन जनरल। ठीक है, ये सोसाइटी को अफेक्ट करता है, इसीलिए इसे ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। सिविल में कंपनसेशन देकर रिस्टोर किया जा सकता है उस नुकसान को। जो भी नुकसान हुआ है, जैसा भी हुआ है, जितना भी हुआ है, आप पैसा दे दीजिए, नुकसान भर जाएगा। पैसा ज्यादा लग सकता है, कम लग सकता है, लेकिन नुकसान की भरपाई पॉसिबल है। अगर ज्यादा पैसे से हो रही है तो ज्यादा दे दीजिए, कम से हो रही है तो कम दिलवा दीजिए। द फैक्ट इज दैट द लॉस कैन बी रिस्टोर्ड वेरी इजीली, राइट, बट हियर द लॉस कैन नेवर बी एक्चुअली स्टोर्ड। वो ट्रॉमा, वो फियर जो जनरेट हुआ उस क्रिमिनल एक्ट से, उसने सोसाइटी को तो हिलाई दिया, विक्टिम को परमानेंटली डैमेज कर दिया। A girl who maybe gets molested or a person who gets maybe robbed, और जिस व्यक्ति के घर में चोरी हुई, जिस व्यक्ति को लूट लिया गया है, जिस लड़की के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, क्या आपको लगता है कि कभी ये ट्रॉमा जाता है? बिल्कुल नहीं। वो व्यक्ति जेल में चला जाए तब भी ये ट्रॉमा नहीं जाता, वो ट्रॉमा कभी नहीं जाता, वो डर हमेशा के लिए आपके मन में घर कर जाता है। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ जो होता है, क्रिमिनल रॉन्ग जो होता है, वो विक्टिम की लाइफ को परमानेंटली ऑल्टर कर देता है, उसकी मेंटालिटी को, उसके थॉट प्रोसेस को, उसकी लाइफ को, उसके एक्शंस को, सबको परमानेंटली ऑल्टर कर देता है। और इसीलिए क्राइम करने वाले व्यक्ति को सेंटेंस किया जाता है, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, या फिर कोई और पनिशमेंट। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक दूसरे व्यक्ति की लाइफ को परमानेंटली ऑल्टर कर दिया, पूरी सोसाइटी में दहशत पैदा कर दी, उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए, और इसीलिए क्रिमिनल रॉन्ग की सजा मिलती है। और ये होता है क्राइम और सिविल का डिफरेंस।
अगर पड़ोस के घर में पार्टीशन की कोई लड़ाई चल रही है, जमीन जायदाद की कोई लड़ाई चल रही है, तो कितना असर पड़ेगा आप पे? कुछ नहीं पड़ेगा। डिवोर्स का मैटर चल रहा है तो कितना असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। भाई उनका मसला है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, व्हाट डू यू हैव टू डू विद इट? नथिंग। बट वही पड़ोसी अगर बेचारा उसके घर में चोरी हो जाए या रॉबरी हो जाए या उसके साथ कोई कुछ मारपीट हो जाए या उसका मर्डर हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए जो आपको परेशान कर सके, तो वो परेशान कर देगा। एनी क्रिमिनल ऑफेंस, इवन इफ यू आर नॉट द विक्टिम ऑफ इट, वुड अफेक्ट यू इवन इफ इट हैपेंस टू somebody you just know. Civil, on the other hand, does not really impact the society or any other person who was not a party to that transaction. And this is the primary difference between civil and criminal law. ठीक है, अब कौन कौन से क्रिमिनल लॉ हैं, कौन कौन से सिविल लॉ है, इसके डिफरेंस को आप इम्पैक्ट से समझिए। अगर कोई, जैसे लेट्स से फूड अडल्टरेशन एक्ट, खाने में मिलावट, अब आप मुझे ये कमेंट्स में लिख के बताइएगा। फूड अडल्टरेशन एक्ट एक लॉ है जो खाने में मिलावट को प्रोहिबिट करता है और आगे का जो क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में बताता है। तो मुझे बताओ कि ये क्राइम है, ये क्रिमिनल एक्ट है या फिर सिविल एक्ट है? कमेंट्स में लिख के बताना। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा, क्या ये क्रिमिनल एक्ट है या सिविल एक्ट है? ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट, इज इट सिविल और क्रिमिनल? इनकम टैक्स एक्ट, इज इट सिविल और क्रिमिनल? ये 4 एक्ट्स आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में लिख के कि ये सिविल एक्ट होंगे या फिर क्रिमिनल एक्ट होंगे। अगर आप इनका सही जवाब देते हैं तो आप इसके डिफरेंस को समझ गए हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, ये जो नया अमेंडमेंट आएगा जिसकी बात हो रही है, जहां पे लिंक करने की कोशिश की जा रही है टैक्स रिजीम को, टैक्स रिजीम कहीं ना कहीं प्राइवेसी के आड़े आ रहा है। ठीक है। सो द न्यू अमेंडमेंट दैट सीतारमन इज प्रपोजिंग राइट नाउ, इन विच शी वुड वांट द डिटेल्स ऑफ एवरीबडी, अब वो क्या है अमेंडमेंट, उसे पढ़िए जरूर, उसके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सो दिस लेटेस्ट टैक्स अमेंडमेंट that affects privacy, read about it, इसे जरूर पढ़ना। क्या ये सिविल नेचर का है या फिर क्रिमिनल नेचर का है? सोच के बताना। ठीक है। जब हम सोसाइटल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हम सोसाइटल इम्पैक्ट को नेगेटिव और पॉजिटिव की नज़र से देख रहे हैं। एक ऐसा लॉ जो पूरी सोसाइटी पर अप्लाई हो, ये सिविल और क्रिमिनल को डिटरमाइन नहीं करता। एक ऐसा रॉन्ग जिसमें सोसाइटी भी रिएक्ट करे, सिविल और क्रिमिनल को डिटरमाइन करता है। तो एक ऐसा रॉन्ग जिसमें सोसाइटी रिएक्ट नहीं करती क्योंकि सोसाइटी को फर्क नहीं पड़ता, वो सिविल है। लेकिन एक ऐसा रॉन्ग जिसपे सोसाइटी भी रिएक्ट कर जाती है, नेगेटिवली रिएक्ट करती है, वो क्रिमिनल लॉ का पार्ट होता है। तो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग और वट एवर इट इज़ दैट यू हैव लर्नड इन दिस एपिसोड, ट्राई टू फिगर आउट कि ये सारे जो लेजिस्लेशंस हैं और ये जो लास्ट अमेंडमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट भी है, ये सिविल की ब्रांच में फॉल करेगा कि क्रिमिनल, और आपके जवाब को आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए। जिसके सारे सवाल जब सही हो गए वो सिविल और क्रिमिनल के बेसिक को समझ गया है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मिलेंगे इसी तरह के किसी बेसिक स्टडी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।